नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। भूमि पूजन को लेकर सुरजेवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। सुरजेवाला ने पढ़ा प्रियंका गांधी का संदेश, कहा सबके हैं भगवान श्री राम, राम जी सबका करेंगे कल्याण। दुनिया और भारतीय उपमहाद्वीप की संस्कृति में रामायण की गहरी और अमिट छाप है। भगवान राम, माता सीता और रामायण की गाथा हजारों वर्षों से हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक स्मृतियों में प्रकाश पुंज की तरह आलोकित है। भारतीय मनीषा रामायण के प्रसंगों से धर्म, नीति, कर्तव्य परायणता, त्याग, उदारता, प्रेम, पराक्रम और सेवा की प्रेरणा पाती रही है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक राम कथा अनेकों रूपों में स्वयं को अभिव्यक्त करती चली आ रही है। श्री हरि के अनगिनत रूपों की तरह ही राम कथा, हरि कथा अनंता है। युग युगांतर से भगवान राम का चरित्र भारतीय भूभाग में मानवता को जोड़ने का आपका स्वागत है। बात करते हैं बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में बीएसपी के बाद मदन दिलावर ने भी अपील पेश की है और अधिवक्ता आशीष शर्मा के जरिए दायर की अपील, एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसपी के बाद बीजेपी ने भी अपील की है। बीएसपी विधायकों के कांग्रेस के विलय मामले में बीएसपी के बाद मदन दिलावर ने भी पेश की अपील, अधिवक्ता आशीष शर्मा के जरिए दायर की है अपील, एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर की है अपील। तो बीएसपी और बीजेपी याचिका को लेकर कदमताल करते हुए नजर आए। इससे पहले भी बीएसपी और बीजेपी के मदन दिलावर ने याचिका दायर की थी और एक बार फिर से बीएसपी ने एकलपीठ के खिलाफ जो है याचिका दायर की है और उसी तरह से बीजेपी के जो नेता हैं दिलावर, उन्होंने भी एकलपीठ के आदेश के खिलाफ दायर की है अपील। तो कांग्रेस के खिलाफ बीएसपी पूरी तरह से जहां पर मोर्चा खोल रखी, तो वहीं पर बीजेपी भी कोई मौका चूकना नहीं चाहती है और लिहाजा उसी के तहत बीएसपी के बाद मदन दिलावर ने भी पेश की है अपील, अधिवक्ता आशीष शर्मा के जरिए अपील दायर की है। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ ये अपील दायर की गई है। और सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बीएसपी और बीजेपी एक तरह से देखा जाए तो कदमताल करते हुए नजर आते हैं कांग्रेस के खिलाफ। बीएसपी ने जो है याचिका दायर की, तो अब दिलावर ने भी वही कदम बढ़ाया है। बसपा के बाद अब मदन दिलावर ने भी याचिका दायर कर दी है। कुछ देर पहले उनकी ओर से भी इस पूरे मामले में अपील दायर कर दी गई है और दोनों की प्रेयर लगभग सेम है कि उनको सिंगल बेंच ने जो है वो नहीं दिया, राहत नहीं दी, एंट्री ऑर्डर नहीं दिया। हमने स्टे मांगा था कि स्टे किया जाए, विलय को अवैध घोषित किया जाए। वहीं जो विधायक हैं बसपा के, उन सभी विधायकों को किसी भी तरह से जो है वोटिंग का अधिकार ना हो, इस बात को लेकर जो है अब वो चले गए हैं डीबी के अंदर। अब देखना ये होगा कि डीबी उस अपील पर सुनवाई कब करती है। और उनका जो सबसे बड़ा जो इसके अंदर उन्होंने आधार बनाया, उसमें कहा गया कि जो सिंगल बेंच ने नोटिस जारी किए, उन नोटिस को तामील कैसे करवाया जाए सभी विधायकों को, क्योंकि जो 6 बसपा के विधायक है वो अभी गहलोत कैंप में मौजूद हैं। जैसलमेर में बाड़ेबंदी के अंदर वो लोग शामिल हैं। ऐसे में उनको नोटिस तामील नहीं करवाए जा सकते हैं और अगर उनको नोटिस तामील नहीं होंगे तो सिंगल बेंच में फिर सुनवाई होना संभव नहीं है, आगे प्रोसीडिंग नहीं हो पाएगी। ऐसे में इसको ग्राउंड बनाकर उन्होंने जो है सबसे पहले बसपा ने हाईकोर्ट में अपील दायर की और उसके बाद मदन दिलावर ने भी इस मामले में अधिवक्ता आशीष शर्मा के जरिए अपील दायर
दायर कर दी है। अब दोनों अपीलों पर एक डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी। वो कब मामला लिस्टेड होता है ये देखना होगा, लेकिन मान के चला जा रहा है जिस तरह से अर्जेंसी बताई गई है 1 या 2 दिन में, यानी परसों के आसपास जो है इस पूरे मामले में सुनवाई हो सकती है। डिवीजन बेंच इस पूरे मामले को सुन सकती है। जी माजिद। जी सचिन, तो इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात की जाए तो फिर कांग्रेस का क्या स्टैंड रह सकता है इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस को इस पूरे मामले में पार्टी नहीं बनाया गया था, तो ऐसे में कांग्रेस का सीधे तौर पे तो कोई रुख नहीं रहने वाला है। लेकिन डॉक्टर सीपी जोशी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं और विधानसभा सचिव, इनको पार्टी बनाया गया था। उनके तहत हम यह कह सकते हैं कि उनकी ओर से जो बहस पेश की जाएगी उसमें कांग्रेस का काफी योगदान होगा, कांग्रेस उसमें शामिल होगी। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस का कोई इसमें स्टैंड नहीं है। हालांकि देखिए, जब अगर अपील हो जाती है और अपील पर सुनवाई होती है तो सिंगल बेंच की तारीख से पहले अगर मामला लिस्टेड हो जाता है, उससे पहले अगर सुनवाई हो जाती है और सिंगल बेंच के ऑर्डर को स्टे कर दिया जाता है तो मामला सिंगल बेंच में ही चलेगा। वहीं इसके साथ अगर स्टे नहीं मिलता है तो फिर 11 अगस्त को जो सुनवाई होनी है उसमें ये बात निकल के सामने आएगी कि नोटिस तामील नहीं करवाए जा चुके हैं, नहीं करवाए जा सके हैं। तो ऐसे में जब तक सभी रेस्पोंडेंट जो कि 8 से 9 रेस्पोंडेंट्स हैं उनको अगर नोटिस ही तामील नहीं होंगे तो अपना जवाब कैसे देंगे? तो इस मामले को लेकर हो सकता है कि कोर्ट आगे की तारीख दे दे या फिर नोटिस तामील करवाने के लिए स्थानीय पुलिस को निर्देश भी दिए जा सकते हैं। लेकिन देखिए, सिविल के मामलों में इस तरह के नोटिस जारी नहीं होते हैं कि स्थानीय पुलिस को कहा जाए कि वो नोटिस तामील करवाएं। एक दोबारा से पूरा प्रोसेस होगा। तो यही वजह है कि बसपा और जो मदन दिलावर है उन्होंने अपील की है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब बाड़ेबंदी में विधायक है उनको जब नोटिस शामिल नहीं होंगे, उनका पक्ष अगर सामने नहीं आएगा तो फिर जो है मामला आगे खिंचता हुआ नजर आएगा। और 14 अगस्त से जो विधानसभा सत्र शुरू होना है उससे पहले बसपा और मदन दिलावर दोनों ही चाहते हैं कि सरकार को घेरा जाए, उनके सामने कोई ऐसी बात खड़ी की जाए जिससे कि सरकार जिस बहुमत का दावा कर रही है उस बहुमत के बीच में 6 विधायक अगर उनके हाथ से खिसक जाते हैं तो फिर एक बड़ी समस्या अशोक गहलोत कैंप के लिए हो जाएगी। और यही वजह है कि आज अपील पेश कर दी गई है और कोर्ट से मांग की गई है कि अपील पे जल्द से जल्द सुनवाई हो और पूरे मामले को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए और अब रुख करते हैं फटाफट खबरों की तरफ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सुशांत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश बिहार सरकार ने की है। सीबीआई जांच की सिफारिश की, सुशांत के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने सीबीआई की जांच की सिफारिश की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि सीबीआई जांच की मांग लगातार हो रही थी। सुशांत केस में सीबीआई जांच की सिफारिश की बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। सुशांत के पिता ने सीबीआई जांच की मांग की थी और बिहार सरकार नीतीश कुमार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। और शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, अब जो है नीतीश कुमार ने भी सीबीआई जांच की सिफारिश की है। क्या लगता है कि सीबीआई जांच की मांग हो पाएगी? अनुशंसा किया है कि इस मामले पर वो जांच करवाया जाएगा। तो जिस तरह से इस मामले पर कुछ दिनों पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर सुशांत के पिता अगर इस मामले में अनुरोध करते हैं तो इस मामले पर आगे इस मामले पर कार्रवाई की जा सकती है। लिहाजा इसी मामले पर आज सुबह में सुशांत के पिता ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को अब सीबीआई जांच के लिए लिखित तौर पर आगे भेजने की जो प्रावधान है उसको किया जा रहा है। और अब आगे आपको मैं बताना चाहूंगा किस तरह से सीबीआई जांच की अनुशंसा को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जिस तरह से नीतीश कुमार अब जो खत भेजेंगे वो गृह मंत्रालय को भेजेंगे, गृह मंत्रालय द्वारा वो खत फिर डीओपीटी भेजा जाएगा और डीओपीटी उसके बाद इस मामले की जानकारी सीबीआई से मांगा जाता है, क्या आप इस केस में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर सीबीआई के द्वारा स्वीकृति मिलती है तब उसके बाद डीओपीटी को बताया जाता है और उसके बाद ये केस औपचारिक तौर पर रजिस्टर कर लिया जाता है। ये तमाम जो प्रावधान होते हैं इसको करने में तकरीबन 6 से 7 दिनों का वक्त लगता है, उसके बाद ये मामला रजिस्टर्ड होता है। लेकिन एक मामला यहाँ पे पेच जो है वो फंसा हुआ दिख रहा है कि मुंबई का मामला, क्योंकि अगर यहाँ पे मामला जो है मुंबई जो है अगर सीबीआई जांच करती है, अगर दर्ज भी करती है तो मुंबई पुलिस यहाँ पे उस मामले पे अड़कन जो परेशानी का जो सबब है वो बना सकती है। लिहाजा इस मामले पर देखना होगा कि कोर्ट के द्वारा, यानी कोर्ट में कल एक महत्वपूर्ण सुनवाई भी होनी है, कोर्ट क्या इस मामले पर सीबीआई जांच के लिए आगे जो प्रोसेस है उसको हरी झंडी देती है या नहीं देती है,
वो देखना लाजमी होगा। लेकिन तो मुंबई यहाँ पर पुलिस ने तो पहले ही से साफ कर दिया कि सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है, पुलिस से काफी है वहां पे। देखिए, एक जो प्रावधान है, जो सेंट्रल की पुलिस अगर बात करी जाए, सीबीआई की पुलिस अगर कोई भी स्टेट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो स्टेट की जो वहां की जो मौजूदा सरकार होती है उससे अनुमति लेना होता है। अब इस मामले में क्या राज्य सरकार अनुमति सीबीआई को देती है या नहीं देती है, वो भी देखना यहाँ पर लाजमी होगा। लेकिन इसका एक और दूसरा रास्ता है इस मामले में, अगर कोर्ट कहती है तो उसके बाद स्टेट का जो पावर है वो भी खत्म हो जाता है। अगर कोर्ट इस मामले में अगर परमिशन दे देती है तो निश्चित तौर पे वो केस को वहां पर रजिस्टर्ड किया जा सकता है। तो इस मामले पे कल जो कोर्ट में सुनवाई होनी है वो काफी महत्वपूर्ण होना है और ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में कोर्ट क्या दिशा निर्देश तय करते हैं। और एक इतना तो स्पष्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जब अब सेंट्रल को भेजा जा रहा है खत, तो इस मामले पर वो भी प्रावधान को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शंकर बहुत शुक्रिया आपका। तो सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद बिहार के नीतीश कुमार ने न्यूज 18 से बात की और जल्द ही न्याय का भरोसा दिया। जी नमस्कार मुख्यमंत्री जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारी जो जानकारी मिली है उसमें बिहार सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है इस मामले में। अभी आज सवेरे जैसा हम पहले ही बताया, एफआईआर दर्ज किया था सुशांत जी के पिताजी ने और उसके आधार पर बिहार पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन का काम उसने शुरू किया, टीम भी भेजा और आप जानते हैं आईपीएस अफसर गए, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, ये सारी बातें अपना काम कर रहे थे। लेकिन सब जगह से चारों तरफ से ये डिमांड और लोगों की इच्छा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। तो हमने प्रारंभ में ही कह दिया था कि चूंकि सुशांत जी के पिताजी ने एफआईआर किया है और वो अगर इच्छा प्रकट करेंगे तो हम लोग निश्चित रूप से सीबीआई को रिकमेंड कर देंगे इंक्वायरी के लिए। और आज आपकी जानकारी के लिए आज सुबह ही हमारे डीजीपी से उनकी बातचीत हुई है और उन्होंने अपना कंसेंट दिया है। तो उसकी सूचना डीजीपी ने दी और इमीडिएटली सीबीआई इंक्वायरी के लिए यहाँ से रिकमेंडेशन जा रहा है। उसके लिए जो एक प्रोसीजर है वो कर रहे हैं और आज ही मेरे ख्याल से चला जाएगा रिकमेंडेशन के। जी नितिन जी, पर जिस तरीके से इस पूरे मामले में पिछले कुछ दिनों में बिहार पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में टकराव दिखा है, ये एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन था जो बिहार पुलिस जो है वो एफआईआर यहाँ दर्ज हुआ था इसके चलते कर रही थी। तो क्या ये ठीक है इस तरह से एक क्रिमिनल केस में एक स्टेट की पुलिस अगर इंक्वायरी कर रही है और उसमें अड़चने अगर पैदा की जा रही हो? ये तो हमने इससे शुरू में ही आपको कहा, बिल्कुल गलत व्यवहार हुआ है। और जहां कहीं भी एफआईआर दर्ज होगा तो ये तो कानूनी चीज है ना, ये तो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे स्टेट पुलिस की। जहां एफआईआर दर्ज हुआ और उसके हिसाब से वो इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां गए, वहां तो कोऑपरेट करना चाहिए था। यहाँ एफआईआर दर्ज हुआ है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। हरे हरे राम सुख श्रीमद दशरथ नंदन राम, कौशल्या सुखवर्धन राम का प्यारा ये नाम सुखदाई, जग जननी मनरंजन राम, है सच्ची श्रद्धा वालों भगत बछल धनुधारी राम। है सच्ची श्रद्धा वालों के श्री राम मंदिर भूमि पूजन की हर एक तस्वीर न्यूज 18 देगा अयोध्या से पल पल का अपडेट। इस ऐतिहासिक अवसर के बनिए साक्षी, पधारो पर ब्रह्म श्री राम। सबसे बड़ी कवरेज 5 अगस्त दिन भर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी मिल गई। इसके तहत इस सेवा में एमपीसी को 5% आरक्षण मिलेगा। सर्कुलेशन से कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके तहत इस सेवा में एमपीसी को 5% आरक्षण मिलेगा। सर्कुलेशन से कैबिनेट ने मंजूरी दी। और प्रेम मीना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, क्या है पूरी जानकारी? देखिए माजिद, मैं आपको बताना चाहूंगा, दरअसल गहलोत कैबिनेट ने न्यायिक सेवा में 1% के बजाय अब 5
इसका फायदा मिलेगा। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में संकेत न्यायिक सेवा के नियमों में संशोधन करेगी और गूदरों समेत एमबीसी में शामिल अन्य जातियों को इसका जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। प्रेम मीना हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो आपको बता दें कि न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी मिली है और इसके तहत एमबीसी को 5% आरक्षण मिलेगा इन सेवा में। और एक और बड़ी खबर यूपीएससी से जुड़ी है। 2019 के परिणाम जारी हुए हैं। यूपीएससी ने परिणाम जारी किए हैं। प्रदीप सिंह ने टॉप की यूपीएससी की परीक्षा। बड़ी खबर इस वक्त की यूपीएससी से जुड़ी हुई। जी हां, 2019 के परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। यूपीएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया है और प्रदीप सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा टॉप की है। तो बाजी मारी है। प्रदीप सिंह ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉपर बने हैं। 2019 के रिजल्ट जारी किए गए हैं और इसमें प्रदीप सिंह ने टॉप किया है। रुक करते हैं अगली खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर जीवराज हत्याकांड में पुलिस को सफलता मिली है। गैंगवार में हुई हत्या के मामले में 3 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पहले भी 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 22 जुलाई की रात को जीवराज की हत्या हुई थी। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गैंगवार में हुई हत्या के मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इससे पहले भी 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 22 जुलाई की रात जीवराज की हत्या की थी, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। हमने आपको प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। दौसा से बड़ी खबर, जहां पर 22 जुलाई की रात को हत्या हुई थी जीवराज की। इस मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो इससे पहले भी 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता मिली है। उदयपुर के जीबीएच जनरल हॉस्पिटल स्थित कोविड केयर सेंटर में नर्सिंग स्टाफ ने सभी पॉजिटिव पुरुष मरीजों के राखी बांधी और पॉजिटिव आई महिलाओं ने नर्सिंग स्टाफ में मेल नर्स को राखी बांधकर राखी का त्योहार मनाया। कोविड केयर सेंटर में राखी के पर्व की ये तस्वीरें किसी को भी भावुक कर सकती हैं। कोरोना संक्रमित होने के चलते ये मरीज अपने परिवारों से दूर हॉस्पिटल में आइसोलेट हैं। तो ये तस्वीरें काफ़ी भावुक हैं और आप देख सकते हैं कि जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं वो अपने घरों से दूर हैं, राखी का त्यौहार नहीं मना पाए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अस्पताल के स्टाफ हैं, वो नर्सेज हैं, वो राखी बांधकर इस त्यौहार को मना रहे हैं। और जोधपुर में एएसपी अमृत जिंगर की संपत्ति सीज की गई। जी हां, राय सिंह नगर के एएसपी अमृत जिंगर की संपत्ति को सीज किया गया। एसीपी ने जिंगर के जोधपुर स्थित बंगले को सीज किया गया है। बंगले की कीमत 2.5 करोड़ बताई जा रही है। जी हां, आपको इस खबर से जुड़ी हर खबर आपको पहुंचा रहे हैं, अपडेट पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जोधपुर में एएसपी अमृत जिंगर के खिलाफ उनकी संपत्ति को सीज किया गया है। राय सिंह नगर के एएसपी ट्रैप किए गए थे 2 लाख की रिश्वत लेते हुए और अब उनकी संपत्ति को सीज किया है। जी हां, एसीपी ने जिंगर के जोधपुर स्थित बंगले को सीज किया है और बंगले की कीमत आपको बता दें कि 2.5 करोड़ बताई जा रही है। अशोक उद्यान के पास ये बंगला स्थित है और जिंगर का बंगला। देर रात एसीपी ने आरोपी को किया था रिश्वत मामले में गिरफ्तार। तो देर रात एसीपी ने आरोपी को गिरफ्तार किया था रिश्वत लेते हुए और अब कार्रवाई जो है आपको बता दें कि जिंगर के खिलाफ तेज हो गई है। जिंगर के बंगले को सीज किया है। 2.5 करोड़ का बताया जा रहा है कि उसका बंगला है, उसकी कीमत है। लगातार अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। एसीबी की तरफ से बंगले को सीज कर लिया गया है। 2.5 करोड़ इसकी कीमत बताई जा रही है। जोधपुर में उसका बंगला है जिसको सीज किया गया है। 2 लाख की रिश्वत लेते हुए एसीबी को बीती रात एसीबी ने ट्रैप किया था और आपको बता दें कि कार्रवाई के दौरान इस एसपी के सुरक्षा कर्मियों ने फायरिंग भी की थी और पुलिस ने आपको बता दें कि एसीपी को ट्रैप किया, साथ में उसके दलाल को भी गिरफ्तार किया है और अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है।
उसके बंगले को जो एसीबी ने सीज किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।